तो अगर डीसी की लीग ऑफ सुपर पेट्स को छोड़ दिया जाए तो ब्लैक एडम इस साल डीसी की दूसरी मूवी है जिसके पहले मार्च में रिलीज हुई थी द बैटमैन। और मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगा कि ये दोनों मूवीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जहां पर एक तरफ बैटमैन बहुत ही स्टोरी ओरिएंटेड मूवी थी, वहीं दूसरी तरफ डीसी की ब्लैक एडम बैटमैन से एक डिफरेंट अप्रोच लेती है और स्टोरी के बजाय एक्शन पे ज्यादा फोकस करती है। फिर इसके बाद अगर इस मूवी के हल्के फुल्के सिनॉप्सिस से शुरू किया जाए, चिंता मत करो कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होने वाले हैं। तो बेसिकली ब्लैक एडम कहानी है डीसी के एक विलन ब्लैक एडम की। नहीं, ये कोई एंटी हीरो नहीं होता। इसकी कहानी और इसके ओरिजिन को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर आप डीसी की शज़ाम मूवी देख कर जाएंगे तो शायद आपको और भी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसकी कहानी के कुछ पहलू ऐसे हैं जो नए फैंस के लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो बेसिकली ब्लैक एडम कहानी है ब्लैक एडम नाम के एक सुपर हीरो या सुपर विलन या एंटी हीरो की, जो कंधाक नाम के एक नेशन का प्रोटेक्टर होता है और फिर इसी को रोकने के लिए आती है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जो डीसी की एक और सुपर हीरो टीम है, और इसके मेंबर्स मिलकर के ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस मूवी का मेन विलन कौन है, क्या जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ब्लैक एडम को रोक पाएगी या नहीं, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही समझ में आएगा। और देखो, ब्लैक एडम में ब्लैक एडम ने जो कुछ भी किया वो अपने रॉक भाई साहब का ओपिनियन था, और इस वीडियो में जो भी आपको मैं बता रहा हूं वो मेरा अपना ओपिनियन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी आप लोग भी अपना खुद का ओपिनियन दे करके एक्चुअली में पैसे कमा सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? तो इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं प्रोबो नाम के एक ऐप के बारे में, जो एक ओपिनियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको किसी भी सवाल का यस और नो सही जवाब देने पर एक्चुअल के पैसे मिल सकते हैं। जैसे इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या T20 वर्ल्ड कप पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को इंडिया जीत पाएगी, तो मैंने को ऑफ कोर्स यस लगता है, तो मैंने यस कर दिया है। फिर इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ब्लैक एडम में 2 से ज्यादा पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे, मुझे लगता है कि नहीं, तो मैंने नो कर दिया। और आप सबको क्या लगता है? अपना खुद का ओपिनियन बताने के लिए आप प्रोबो पे जाकर के इन्हीं सवाल का जवाब दे सकते हो और एक्चुअल के पैसे कमा सकते हो। और अगर बाय एनी चांस आपको पॉप कल्चर नहीं पसंद है तो इसके अलावा यहाँ पे क्रिकेट, पॉलिटिक्स, न्यूज, वेदर और भी कई सारे ढेर सारे टॉपिक्स और जॉनर्स हैं, तो उसमें से किसी भी क्वेश्चन को पिक करके अपना ओपिनियन दे सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके प्रोबो डाउनलोड करो और आपको क्या लगता है अपने सवाल के अपने ओपिनियंस दो। फिर इसके बाद अगर मैं इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है होमे कोलेट सेरा ने। आई होप मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं तो आई एम वेरी सॉरी। और अगर इनके पूरे पोर्टफोलियो से मुझे अपनी पर्सनल फेवरेट निकालनी होगी तो मैं 2009 की ऑर्फन चूज करूंगा। और इस कारण से ब्लैक एडम एक्शन के मामले में कहीं से भी सफर नहीं करती। मतलब इसकी स्टार्टिंग की सीक्वेंस से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मूवी एक्शन हेवी होने वाली है और आखिर तक ये मूवी बहुत ज्यादा एक्शन हेवी होती है। फिर इसके बाद स्टार्टिंग से हमको ये बात बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाती है कि मूवी बहुत ज्यादा ब्रूटल होने वाली है और PG-13 की जो भी बाउंड्रीज है उनको अच्छी तरह से पुश करेगी। और मतलब लोगों के जलते हुए शॉट्स, फिर उनकी हड्डियां, कंकाल वंकाल, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। इनफैक्ट आज से कुछ दिनों पहले हमको ये पता लगा था कि एक्चुअली में ब्लैक एडम पहले R-रेटेड ही थी और इसको PG-13 करने के लिए इन लोगों को बहुत सारे सीन्स को एडिट करना पड़ा है। फिर इसके बाद जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिसके 4 मेंबर्स हैं, डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर, साइक्लोन और इसके अलावा हमारा हॉकमैन, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक तरह से जितनी भी ऑडियंस है हम सब के लिए नए हैं और हम सब पहली बार इन लोगों को टीवी पे देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने CW का फ्लैश वगैरह नहीं देखा, लेकिन ऐसे में ये लोग हर एक कैरेक्टर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने में कामयाब हो जाते हैं, उनकी पावर्स को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन वहीं पर मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, क्योंकि ऑडियंस को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अगर आप सिर्फ 2 मिनट की मोन्टाज दे करके लोगों को ये बता देते हो कि हाँ ये भाई ये लोग हैं और ये आके ब्लैक एडम से लड़ रहे हैं, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हों। फिर इसके बाद अगर मैं मूव ऑन करूं और एक्टर्स के परफॉर्मेंस पे बात करूं तो सबसे पहले तो हमारे रॉक भैया पे ही बात कर लेते हैं। लेकिन चाहे मम्मी रिटर्न्स हो, द स्कॉर्पियन किंग, वेलकम टू द जंगल या फिर हॉब्स एंड शॉ और फास्ट एंड द फ्यूरियस, हर किसी मूवी में आपको द रॉक का परफॉर्मेंस काफी हद तक सिमिलर लगता है। तो वैसे ही कुछ हम लोग ब्लैक एडम में भी एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब रॉक की एक्टिंग वैसी ही फील होती है जैसी उतनी सारी मूवीज में है। यहाँ पर बेसिकली हम ब्लैक एडम को नहीं बल्कि रॉक को देख रहे हैं। तो ऐसे में जो भी हार्डकोर कॉमिक बुक फैंस है उनको ये वाला वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट महसूस हो सकता है। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि अगर आप रॉक की मूवी देखने जा रहे हो तो पर्सनली मेरे लिए टोटली एक्सपेक्टेड था। अब इसके बाद मैं इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ब्लैक एडम बेसिकली एक ओरिजिन स्टोरी है, जिसमें से अगर आप अमांडा वॉलर और एमिलिया हार्कोर्ट के कैरेक्टर्स को छोड़ दो तो सारे के सारे कैरेक्टर्स आप पहली बार लाइव स्क्रीन पर देख रहे हो। तो ऐसे में हम इसे ना केवल ब्लैक एडम की बल्कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की भी एक ओरिजिन स्टोरी सॉर्ट ऑफ समझ सकते हैं। एंड एज फार एज ओरिजिन स्टोरीज को तो हम सब लोग जानते हैं कि उनका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जहां पर एक सुपर हीरो को दिखाया जाता है, उसके मोटिवेशंस बताए जाते हैं और उसके एंड तक ये लोग उसे जो ग्रेटर सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसमें जाकर कनेक्ट करते हैं। तो ब्लैक एडम के साथ भी कुछ कुछ वैसा ही है। ये मूवी एक्शन हेवी होने की
वजह से अपनी स्टोरी के जो मेन एलिमेंट्स है उन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाती है। बट मैं यहाँ पर एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, इस मूवी को आप बैटमैन वर्सेस सुपरमैन या फिर इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवी से कंपेयर ना करते हुए अगर आयरन मैन 1 या फिर कैप्टन अमेरिका 1 या थॉर 1 या मैन ऑफ स्टील से कंपेयर करोगे तो आई गेस ये थोड़ा सा ज्यादा मेक सेंस करेगा। ऑल्दो स्टोरी के जो फ्लॉज हैं वो काफी ज्यादा एविडेंट होने लगते हैं, स्पेशली जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के कैरेक्टर्स के साथ, उसमें भी स्पेशली डॉक्टर फेट के साथ, क्योंकि कॉमिक बुक्स में डॉक्टर फेट एक बहुत बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। अगर आप सोच रहे हो डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉपी नहीं है, उससे बहुत पहले आए थे डॉक्टर फेट, तो डॉक्टर फेट का कैरेक्टर एक्चुअली कॉमिक बुक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक एडम को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करने के लिए डॉक्टर फेट के कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, तो वो सारी की सारी चीजें थोड़ी सी absurd फील होती हैं एट टाइम्स। लेकिन देन अगेन अगर आप लोगों ने रॉक भैया के इंटरव्यू देखे हैं पहले से, तो वो शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि ब्लैक एडम जो है वो डीसी की हायरार्की को चेंज कर देगा, जो डीसी की हायरार्की ऑफ पावर है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद से तो उन्होंने ये भाषण देना शुरू कर दिया था कि ब्लैक एडम जो है वो पूरे प्लैनेट का सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है। तो ये मूवी उस बात को एकदम क्लियरली प्रूव करती है। लेकिन क्योंकि कॉमिक वर्स है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको बता देता हूं, आगे पिक्चर देखना नहीं देखना आपका डिसीजन होगा। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव से शुरू करते हैं तो मूवी में एक्शन भरपूर है। मूवी स्टार्टिंग एक्शन के साथ होती है, खत्म एक्शन के साथ होती है, बीच में आपको ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं पर भी ब्रेक है। फिर इसके बाद जितने भी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के कैरेक्टर्स हैं वो हालांकि नए हैं, लेकिन मूवी देखते देखते आप सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा बहुत कनेक्शन उनके साथ फील कर लेते हो। फिर इसके बाद मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही धांसू है, मतलब जहां जहां पे जो भी बैकग्राउंड स्कोर का यूज किया गया है वो देखने में मजा आता है। फिर इसके बाद मूवी के वीएफएक्स एकदम टॉप नॉच, जितने भी एक्शन सीन्स है सब में वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है और वो बहुत ज्यादा नेचुरल फील होते हैं। ये सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से एक्शन के साथ ब्लेंड इन करती है और हमको एक अच्छा खासा विजुअल एडवेंचर देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो क्योंकि एक्शन बहुत ज्यादा है तो इस वजह से मूवी स्टोरी के मामले में सफर करती है, क्योंकि स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से फ्लैश आउट नहीं किया गया है। ऐसा बताया गया है कि एक मैकगफिन है जिसके आसपास पूरी मूवी घूम रही है और बस उसी को लेकर ब्लैक एडम का ओरिजिन, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और जो भी सारी चीजें हैं वो दिखा दी गई हैं। बट देन अगेन मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ब्लैक एडम एक ओरिजिन मूवी है और ओरिजिन मूवी से आप बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर ओरिजिन मूवीज का बार सेट ही करना है तो आयरन मैन 1, शैंग-ची जैसी मूवीज करती हैं और ब्लैक एडम उनसे काफी दूर है। फिर इसके बाद जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के कैरेक्टर्स हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग, उनका एक्शन देखने में भी मजा आता है, लेकिन वो है इनकंसिस्टेंट। मतलब उनके मोटिवेशंस, उनके एम्बिशंस जिस तरह से स्टार्ट होते हैं आगे जाकर वो सारी चीजें काफी इनकंसिस्टेंट सी फील होने लगती हैं। फिर इसके बाद पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक एडम के कैरेक्टर में उतनी ज्यादा डेप्थ नहीं थी, बहुत कम बोलता है, बहुत कम चीजें करता है, एट टाइम्स थोड़ा सा फनी होने की कोशिश करता है, जो पर्सनली मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा क्योंकि ब्लैक एडम वैसा कैरेक्टर है नहीं। और अगर आप किसी भी कैरेक्टर को नेगेटिव इमेज में पोर्ट्रे करना चाह रहे हो तो दैट इज नॉट द राइट वे टू डू। तो कुल मिला के हो सकता है कि मेरे रिव्यू को सुनकर आपको मिक्स तरह की वाइब्स आई हो, लेकिन मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ब्लैक एडम एक परफेक्ट मूवी नहीं है, लेकिन इसके अप्स एंड डाउन्स दोनों हैं। और अगर आप किसी भी मूवी को एक्शन के पर्सपेक्टिव से देखने जाना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई बैठ के एंजॉय कर लेते हैं, 2 घंटे की पिक्चर है, एक्शन देखने को मिल जाएगा, रॉक भैया है, उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके के वीएफएक्स है, तो अगर आप ये सारी चीजें देख करके मूवी देखने जा रहे हो तो आई एम वेरी श्योर कि आप इसे एंजॉय करोगे। लेकिन हाँ, अगर आप इसे ऐसा कुछ सोच रहे हो कि भाई बहुत स्टोरी बिल्डअप होगा, कैरेक्टर के साथ क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी भी बोलूंगा कि ये बैटमैन नहीं है, इसको ब्लैक एडम की तरह देखने जाना। जिस चीज को हमें शुरू से हाइप किया गया है वो बस एक्शन है और ये मूवी हमें वही देती है। और हाँ, एक मिड क्रेडिट सीन है, उसके लिए रुकना वर्थ इट होगा। मैन ऑफ कल्चर पे रिएक्शन वगैरह बना लिए हैं, तो अगर आप लोगों ने भी रिएक्शन रिकॉर्ड किया है तो हम लोग को भेजते जाना, हम लोग उसे मैन ऑफ कल्चर पे कंपाइल करके बढ़िया तरीके से डालेंगे, मजा आएगा देखने में। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फिर इसके बाद कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्रोबो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जाकर डाउनलोड करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। आप एक बार बैठ कर देखो इस कुर्सी के ऊपर, ना बाईपास सर्जरी हो जाए, मेरा नाम बदल देना।